ओके मालिक। सो गुड इवनिंग मालिक, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड। और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो मालिक बेसिकली एक कॉमन क्वेरीज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू ईआईएस एग्जाम ओरिएंटेड बैच आ रही थी। तो अपने पंटर लोग मुझसे पूछ रहे थे, सर ये क्वेरीज है, इसको कैसे रिजॉल्व करें। तो मैंने सोचा कि भाई रेदर देन पंटर लोग को बताओ और वो आपसे कम्युनिकेट करे, उससे अच्छा एक वीडियो बना देता हूँ जिसके लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच में क्या क्या कवर होगा, कैसे कवरेज होगा, क्या क्या एलिमेंट होगा, ये सब पे अपन बात कर सकते हैं और आपको अपडेट मिल जाएगा मालिक। तो मालिक सबसे पहला पॉइंट, ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है जो सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, सीए इंटरमीडिएट ओके फॉर पेपर 7A एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए है। सर ये कौन से एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है? ये दिसंबर 21 वाले भी बैठ सकते हैं, मई 22 वाले भी बैठ सकते हैं मालिक, नो इशू मालिक। मालिक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन, पहला कॉमन क्वेश्चन, सर 11 नवंबर 2021 को बैच चालू हो रही है और दिसंबर में हमारी एग्जामिनेशन है सर। एग्जाम के एक महीने पहले ये बैच है, ओके सर। और उसके बाद आपको 15 डेज आपको स्पेंड करने पड़ेंगे मालिक। मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट, ओके। पॉजिटिव पॉइंट किस एंगल से बोल रहा हूँ? क्योंकि ये थियोरेटिकल पेपर है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप पहले भी पढ़ते हो उसके बाद भी आपको रिवीजन करना पड़ता है, उसको रिवाइज करना पड़ता है, उसको स्टे कनेक्टेड रहना पड़ता है और एग्जामिनेशन तक आपको याद रखना पड़ता है मालिक। तो यहां पर ऑल टुगेदर क्या होगा, एग्जामिनेशन के जस्ट पहले बैच होगी, बैच में सारा रिवीजन होने के बाद आपको रिवाइज करने के लिए ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड डायरेक्टली एग्जामिनेशन में डेफिनेटली इट विल बी वेरी इजी टू रिकॉल। तो इसका वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर ये है इस बैच का पॉइंट, ये लॉजिक मैंने डिसाइड किया हुआ है कि बेसिकली एग्जामिनेशन के जस्ट पहले अपनी ये बैच है और बैच में मतलब आपका जो एफर्ट्स करने का पॉइंट है ना, एफर्ट्स करने का पॉइंट है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा मालिक, ऑप्टिमाइज हो जाएगा। आई एम नॉट डिस्कसिंग मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, ऑप्टिमाइज होगा, एकदम सही तरीके से होगा बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अपन ने पढ़ाई करी, ओके, एफर्ट्स करे और अल्टीमेटली एग्जामिनेशन में चले गए। तो रिकॉलिंग पॉइंट इसीलिए अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज क्विक, ओके, इट इज जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन पॉइंट, यानी इसीलिए इसका क्विक रिकॉल होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे मालिक। ओके अब क्वेश्चन ये आता है सर कवरेज कैसा रहेगा, इसमें कवरेज क्या होगा? तो पहले मैं बता दूं यहां पर आपका फुल सिलेबस कवर होगा मालिक, पूरा सिलेबस कवर होगा। ओके यहां पर थियोरेटिकली एवरीथिंग विल बी कवर्ड एक्सेप्ट ओके फ्लो चार्ट का पॉइंट। लेकिन फ्लो चार्ट के लिए ऑल टुगेदर आपको लाइव बैचेस के वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। फ्लो चार्ट के 2 ही वीडियो है तो आप फ्लो चार्ट के लिए देख सकते हो, लेकिन बाकी सारी चीजें कवर हो जाएगी। एवरीथिंग अबाउट थियरी विल बी कवर्ड, फुल सिलेबस कवर्ड मालिक, फुल सिलेबस, सारा सिलेबस स्टार्ट टू एंड पूरा कंप्लीट कवरेज होगा मालिक। सेकंड पॉइंट, ओके, कवरेज का तो आपने बता दिया, स्कोप का बता दिया। सेकंड सर यहां पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा मालिक। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मतलब क्या होगा सर? एक एक आइटम, मतलब जैसे जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं, रेगुलर बैच में पढ़ाता हूं, वैसे ही यहां पर डिस्कशन होने वाला है मालिक। रेगुलर बैच में जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे ही यहां पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा, ओके। इसीलिए अगर यहां पर ये बैच को कोई ज्वाइन करता है तो उसको जो बुक्स आएगी वो आएगी आपको फुल कोर्स की बुक आपको ईआईएस की फुल स्कोर की 2 वॉल्यूम है बुक्स की, वो दोनों वॉल्यूम आपको मिल जाएगी मालिक, जिसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 और उसके साथ में इंटीग्रेटेड केस स्टडीज के और आरटीपीस के क्वेश्चंस आपके साथ वो बुक में डिस्कस किए हुए हैं। तो आपको फुल कोर्स की बुक्स आपको मिलने वाली है मालिक। Okay, so basically this is not a revision batch. Please do understand this is not a revision batch. This is almost a full course batch जहां पर मैं सारा डिटेल्ड डिस्कशन यहां पर करने वाला हूं। ओके तो बस ये पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट। तो पहला पॉइंट आप याद रखिए, फुल कोर्स आपका कवर्ड होने वाला है। सेकंड डिटेल्ड में कवर्ड होने वाला है, यानी अगर एक पॉइंट है, एक पॉइंट का डिस्कशन है, उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डिस्कस करूंगा, उसके मल्टीपल एग्जांपल्स है, वो सारे एग्जांपल्स अपने डिस्कस किए जाएंगे। दूसरा सिनारियो। तीसरा थरो रिवीजन, ओके, जो मैंने आपको बताया कि भाई 100% ऐसा चांस, मतलब ये पॉइंट होंगे जहां पर आपकी बैच ओके जैसे जैसे होती जाएगी रिवीजन्स होते जाएंगे चैप्टर्स के, और जैसे ही ये चैप्टर्स के रिवीजन हो गए तो आपको ऑल टुगेदर 101% ये सारा स्ट्रक्चर आपको बैठ जाएगा, दिमाग में फ्लो बैठ जाएगा और इसको रिकॉलिंग पॉइंट ईजी हो जाएगा। यानी आपके एंड के एफर्ट्स, ओके, क्योंकि अल्टीमेटली अगर रिवीजन भी हो जाएगा तो आपके एंड के एफर्ट्स, ओके, मैं नहीं बोल रहा हूँ जीरो हो जाएंगे। देखो एट द एंड ऑफ द डे आप भी एग्री करते हो, मैं भी एग्री करूंगा, अपने एफर्ट्स तो आपको करने पड़ेंगे क्योंकि अल्टीमेटली लड़ाई पे तो आप जाओगे, लेकिन वो लड़ाई के लिए जो प्रिपरेशन करनी है, ओके, वो सारी चीज़ें, ओके, वो तैयारी हम करके, मतलब बस वो तोड़ करके दे दूंगा मालिक। तो ये आप ध्यान रखना, रिवीजन के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, यानी पहले अपन इसको फुल सिलेबस कवर करना, दूसरा डिटेल्ड करना, तीसरा रिवीजन वाला पॉइंट भी आपका कवर हो जाएगा मालिक। एंड मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये 11 नवंबर को चालू हो रही है तो एक बहुत बड़ा डाउट आता है स्टूडेंट के मन में कि सर 11 नवंबर आपको नहीं लगता डिले हो जाएगा? मालिक ये आपके 2 परसेप्शन है। देखिए एक परसेप्शन ये है कि भाई आप पहले बैचेस कर लीजिए, फिर आप बहुत सारी मेहनत करिए
जिसको उसको याद रखना और रिकॉल करने में टाइम डालिए और उसके बाद एग्जामिनेशन में जाइए। और दूसरा परसेप्शन जो मेरा लॉजिक है भाई इस बैच को लेकर कि भाई यार यहाँ पर आप बैच कर लीजिए और उसके बाद डायरेक्टली एग्जामिनेशन में जाइए, और मतलब अल्टीमेटली आपको रिवीजन के फॉर्मेट एंड एवरीथिंग, तो रिकॉलिंग पॉइंट आप बचा सकते हो। रिकॉलिंग पॉइंट में जो आपके एफर्ट्स है ना, ओके, जिसको उसको याद रखने में, सस्टेन करने में, जो मेंटेनेंस करने में एफर्ट्स लगेंगे वो कम लगेंगे मालिक। एंड यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन है मालिक, लाइव ऑप्शन है, जीडी ऑप्शन है, पीडी ऑप्शन है। और सर ये मैंने आपको बता दिया ये होगा। तो सर क्या ये रिवीजन बैच है? आंसर इज नो, ये रिवीजन बैच नहीं है, ये फुल कोर्स बैच जैसा ही है लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड है। तो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुल कोर्स बैच एंड एग्जाम ओरिएंटेड बैच एज सच? देखिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, बिकॉज फुल कोर्स बैच टेक्स है 90 आवर्स ऑड, ओके, तो 90 आवर्स से मैं ऑल टुगेदर 50 आवर्स तक कवर करने वाला हूँ। तो सर इसमें क्या रहेगा, इसमें फिर आप अगर ये टाइम, तो बेसिकली 2-3 चीज़ें होती है, ओके, जो क्लास में चार्ट्स बनाए जाते हैं जिसके बेसिस को यूज़ करके मैं खुद क्लास में बनाता हूँ, एक पॉइंट उस पर अपडेट करता हूँ, तो वो चार्ट्स में डायरेक्टली उसको यूज़ करने वाला हूँ। यानी मैं अपन जब क्लास चलेगी तो मैं चार्ट्स नहीं बनाने वाला उसके अंदर, तो ऑलरेडी चार्ट्स बने हुए रहेंगे, उसकी कॉपी भी आपको शेयर की जाएगी, सॉफ्ट कॉपी गूगल ड्राइव के इसमें। तो जो चार्ट स्क्रीन पे रहेंगे वो ऑलरेडी रेडी रहेंगे, ओके, कंटेंट रेडी रहेगा, अपन उसको अपडेट करेंगे एक्सप्लेनेशन। तो पहला पॉइंट, अपन जो टाइम बचा रहे हैं वो चार्ट्स बनाने के इसमें से टाइम बचा रहे हैं। सेकंड, ओके, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ओके, थोड़ी सी स्पीड कंपेयर टू रेगुलर बैच, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि अपन कहीं ना कहीं टाइम बचाने वाले हैं। इसका मतलब ये रैपिड रिविजन जैसा नहीं है। रैपिड रिविजन ऑल टुगेदर इज अ फास्ट एंड वेरी स्पीडी, जिसको रिवीजन बैच अलग से ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर अपन उसको डेफिनेटली कंपेयर टू मेन बैच अपन करें तो थोड़ा सा मैं स्पीड कंटेंट में रहूँगा, लेकिन डेफिनेटली उसकी वजह से ही अपने को एडेप्टेबिलिटी आएगी। थर्ड क्वेश्चन, ए वेरी कॉमन क्वेश्चन, सर मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा है, क्या मैं ये बैच ले सकता हूँ? आंसर इज यस, 101%। ओके, देखो मैंने टाइम बचाने का लॉजिक मैंने आपको बताया, इसका मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि 2 ही वे है जिससे मैं ये टाइम बचाने वाला हूँ। पहला टाइम तरीका, पहला पॉइंट ये है कि भाई मैं लिखने वाला नहीं हूँ, और दूसरा पॉइंट क्लास में अपडेट नहीं करना, मतलब लिखने का पॉइंट मतलब जो मैं चार्ट बनाता हूँ वो ऑलरेडी बने हुए रहेंगे। एंड दूसरा सिनारियो, ओके, ऑल टुगेदर यहाँ पर जब मैं कंटेंट करूँगा तो थोड़ा सा स्पीड में रहेगा, लेकिन रिविजन रैपिड स्पीड में नहीं रहेगा। तो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, ओके, या कोई जगह क्लास कर लिया, या अपने ही पंटर जो ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं और उनको लगता है कि नहीं भाई यार, ओके भाई तोड़ सर के साथ बैठ के ही खत्म करते हैं, माँ कसम, ओके, माहौल करते हैं, तो खत्म करो मालिक, कोई दिक्कत नहीं है मालिक, आग बंद करके बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। रीजन सिंपल है, अगर वो कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि भाई उतने कंटेंट में, उतने टाइम में वो कंटेंट, उस लेवल का कंटेंट डिलीवर कर सकता हूँ, तो 100% मैं वो डिलीवर कर लूँगा और आप लोग को तोड़ प्रिपेयर करके दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू EIS। टाइम कंस्ट्रेंट और ये अदर थिंग्स है, ये ध्यान रखिए, ओके, नो डाउट आपके दिमाग में ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा कि भाई 11 नवंबर, ओके, एंड अवर एग्जामिनेशन इज ऑन 11 दिसंबर, एग्जाम्पल वो आगे ही है लेकिन मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ओके, यानी एग्जाम के 1 महीने पहले अपन एक बैच कर रहे हैं। इट्स बेसिकली ए डिफरेंट वे, तो आपका परसेप्शन सोचने का, पर मैं उसको दूसरे परसेप्शन से बता रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं आप भी तो 50-60 आवर्स डालोगे EIS पढ़ने में, वही नंबर ऑफ आवर्स यहाँ पर क्लास में स्टार्ट टू एंड खत्म हो जाएंगे मालिक, और ये स्टार्ट टू एंड आपका पूरा खत्म हो जाएगा। तो आपका जो रिवीजन करने का तरीका है वो फुल कोर्स कॉन्सेप्ट में रिवीजन मोड में चला जाएगा, और उसके बाद जो आपको एफर्ट चाहिए वो बहुत मिनिमल जाएंगे मालिक। ओके, तो ये डिटेल थे जो मेरे को शेयर करने थे आपके साथ में, ओके, जो मेरे को बताना था बेसिकली ये बैच में क्या मॉडल है क्या नहीं है। एंड सेकेंडली सर ये एडमिशन इसके कहाँ से लिख सकते हैं आप? AT अकेडमी पे जाके एडमिशन ले सकते हो, या वीस्मार्ट के वेबसाइट पे, वीस्मार्ट अकेडमी में, ओके, वेबसाइट पे जाके एडमिशन ले सकते हो। तो आपके इसके एडमिशन आपको 2 जगह मिल रहे हैं, एक तो AT अकेडमी की वेबसाइट है, ओके, वहाँ पर डायरेक्टली फ्रंट पेज पे ही आपको मिल जाएगा ये बैच का डिटेल, उस पर क्लिक करोगे और डायरेक्टली उधर लेके जाएगा और एडमिशन करवा सकते हो। और दूसरा वीस्मार्ट में आपको फैकल्टी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, और फैकल्टी फ्रंट जो पेज है उधर इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसमें फैकल्टी सिलेक्ट करोगे तो उधर आपको अमित आतिर मिल जाएगा, और उधर अमित आतिर में आपको 2 ऑप्शन हो जाएंगे, ओके, एक रेगुलर बैच के डिटेल होंगे और एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, तो उधर से एग्जाम ओरिएंटेड बैच को सिलेक्ट कर सकते हो मालिक। तो दिस इज समथिंग विच इज अबाउट EIS एग्जाम ओरिएंटेड बैच। तो भारत माता की जय मालिक, मिलते हैं मालिक, तोड़ मिलते हैं और तोड़ करते हैं मालिक, तो तोड़ मालिक।